और देखिए, एक चीज़ आपको मानना पड़ेगी, ये जो वर्ल्ड कप जितवाया है ना इमरान, ये वर्ल्ड कप भारत को जितवाया है जसप्रीत बुमराह ने। ठीक, सबने बैटिंग की, सबने बॉलिंग की, लेकिन जो जसप्रीत बुमराह की क्लास है वो बिल्कुल अलग है। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहे, दुनिया के नो डाउट सबसे बेस्ट बॉलर हैं। अगर हम फास्ट बॉलर की बात करें, सबसे बेस्ट बॉलर है इस वक्त। आप पैट कमिंस देखें, मिचेल स्टार्क देखें, ये उनसे कहीं हमें T20 में नहीं, तीनों फॉर्मेट में। बुमराह जो इस वक्त बॉलिंग कर रहे हैं, ये मेरे ख्याल की ये तीनों फॉर्मेट की जो अगर आप हिस्ट्री उठाएंगे ना, तो ये नंबर 1 पे होंगे तीनों फॉर्मेट की क्रिकेट में। ये उस दौर से गुजर रहे हैं जहां पे ये चाहते हैं बॉल जो है वहां गिरता है और इनकी बात है, और फिर टेक्निकल एतबार से और मेंटल एक जो टफनेस के एतबार से ऐसा कोई बॉलर ऑफ लेट मैंने तो नहीं देखा। बड़े बड़े ग्रेट बॉलर्स हुए हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तैयारी पूरी थी। आपका कोच जो था वो 3-4 साल से आपकी टीम के साथ था, आप बहुत ज़बरदस्त खेले, आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। और मेरी दिल से जो है रोहित को, विराट को, द्रविड़ को, बुमराह को बहुत बहुत मुबारक। और दूसरी बात ये कि जिस वक्त उनकी टीम को जरूरत होती है उस वक्त वो उनको ब्रेक थ्रू करके देते हैं। जसप्रीत बुमराह को देख के मुझे 2009 का वर्ल्ड कप याद आया कि जब हमें विकेट चाहिए होती थी उमर गुल को लाओ, जब हमें विकेट चाहिए उमर गुल को लाओ, और वो निकाल के देते थे, वो पाकिस्तान टाइटल जीता। 2007 में भी उनकी परफॉर्मेंस बहुत शानदार थी। तो वो वाला पीरियड मुझे याद आया कि यार जब इंडिया या रोहित शर्मा जसप्रीत बुमराह को लेके आते हैं वो ब्रेक थ्रू देते। यहाँ पे एंडी रॉबर्ट्स जो थे वो इनसे मुलाकात हुई, और एंडी रॉबर्ट्स जो हैं वो उस वेस्ट इंडीज बॉलिंग अटैक का हिस्सा थे जो कि हिस्ट्री में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट था, जिसमें गार्नर था, जिसमें माइकल होल्डिंग थे, एंडी रॉबर्ट्स थे। तो उन्होंने बुमराह को कहा बॉल देके कि तुम हमारी उस लाइनअप में नया बॉल करने के लायक हो। तो आप सोचिए इनको जो ग्रेट्स ऑफ द गेम कैसे इस वक्त रेट कर रहे हैं। सो वही जो क्रिटिकल मोमेंट यही था। रोहित शर्मा की कामनेस है, घबराहट का शिकार नहीं हुई। और फिर देखिए, ये इसके पीछे फिर बात करेंगे कि क्या प्रोसेस है, यहाँ तक ग्रेटनेस अचीव ये ऐसे नहीं की जाती। उनका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, उनका क्रिकेट बोर्ड बहुत अच्छा काम करता है, उनका बैकअप बहुत अच्छा है। ये सारी चीजें अच्छी हैं जो हमारी नहीं है। उनके कोच, उनकी टीम, एक टीम वर्क नजर आया जिसकी वजह से वो वर्ल्ड चैंपियन बने। और साथ साथ उनका सिस्टम भी है सैरिश। आप देखिए इंडियन क्रिकेट बोर्ड जिस तरह से सिस्टम उन्होंने पिछले 4-5 साल से बनाया है, तो उनकी क्रिकेट बेहतर होती जा रही है। दोस्तों, T20 वर्ल्ड कप के हीरो जसप्रीत बुमराह जो कि प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहे हैं, उनकी इस समय काफी तारीफ हो रही है। साथ में पाकिस्तानियों के द्वारा ये कहा जा रहा है कि अगर जसप्रीत बुमराह नहीं होते भारत की टीम में तो भारत की टीम ये वर्ल्ड कप जीतती भी नहीं। और अगर बात करें जसप्रीत बुमराह की परफॉर्मेंस की, तो लास्ट मैच में जसप्रीत बुमराह ने 2 विकेट लिए हैं साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट भी, 4 ओवर किए और उसमें भी 18 रन दिए मात्र। जबकि बात करें अक्षर पटेल की, तो 4 ओवर में 49 रन दिए अक्षर पटेल ने और 1 विकेट लिया। कोई भी बॉलर जसप्रीत बुमराह की बराबरी नहीं कर पाया इस टूर्नामेंट में, और इसीलिए जसप्रीत बुमराह दुनिया की नजर में आ चुके हैं और उन्हें दुनिया का बेस्ट बॉलर कहा जा रहा है इस समय तीनों ही फॉर्मेट में। जसप्रीत बुमराह की बात करें तो उन्हें इसलिए याद किया जाता है या उनकी इसलिए तारीफ की जाती है क्योंकि जब जब टीम इंडिया को जरूरत पड़ी है तो जसप्रीत बुमराह को बुलाया जाता है और जसप्रीत बुमराह उसी वक्त विकेट निकाल के देता है। ये जसप्रीत बुमराह की खास बात है, बिना कोई इफ बट। उनके कोच, उनकी टीम, एक टीम वर्क नजर आया जिसकी वजह से वो वर्ल्ड चैंपियन बने। और साथ साथ उनका सिस्टम भी है सैरिश। आप देखिए इंडियन क्रिकेट बोर्ड जिस तरह से सिस्टम उन्होंने पिछले 4-5 साल से बनाया है, तो उनकी क्रिकेट बेहतर होती जा रही है। कुछ उसी तरह की चीज़ लगी मुझे जैसे पाकिस्तान के साथ हुआ था। पाकिस्तान को 48 गेंद तो 48 रन चाहिए थे, 8 विकेटें बाकी थी, मैच पूरा पाकिस्तान के हाथ में था। पाकिस्तान की बैटिंग कोलैप्स की, यहाँ भी इनकी बैटिंग जो है वो लड़खड़ा गई। और देखिए, एक चीज़ आपको मानना पड़ेगी, ये जो वर्ल्ड कप जितवाया है ना इमरान, ये वर्ल्ड कप भारत को जितवाया है जसप्रीत बुमराह ने। ठीक, सबने बैटिंग की, सबने बॉलिंग की, लेकिन जो जसप्रीत बुमराह की क्लास है वो बिल्कुल अलग है। टैकल किया, सूर्य कुमार यादव ने बहुत शानदार कैच लिया, तो वो वहाँ से मैच जीता हुआ तो साउथ अफ्रीका ने, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन कुछ उसी तरह की चीज़ लगी मुझे जैसे पाकिस्तान के साथ हुआ था। पाकिस्तान को 48 गेंद तो 48 रन चाहिए थे, 8 विकेटें बाकी थी, मैच पूरा पाकिस्तान के हाथ में था। पाकिस्तान की बैटिंग कोलैप्स की, यहाँ भी इनकी बैटिंग जो है वो लड़खड़ा गई। और देखिए, एक चीज़ आपको मानना पड़ेगी, ये जो वर्ल्ड कप जितवाया है ना इमरान, ये वर्ल्ड कप भारत को जितवाया है जसप्रीत बुमराह ने। ठीक, सबने बैटिंग की, सबने बॉलिंग की, लेकिन जो जसप्रीत बुमराह की क्लास है वो बिल्कुल अलग है। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहे, दुनिया के नो डाउट सबसे बेस्ट बॉलर हैं। अगर हम फास्ट बॉलर की बात करें, सबसे बेस्ट बॉलर है इस वक्त। आप पैट कमिंस देखें, मिचेल स्टार्क देखें, ये उनसे कहीं हमें T20 में नहीं, तीनों फॉर्मेट में। और दूसरी बात ये कि जिस वक्त उनकी टीम को जरूरत होती है उस वक्त वो उनको ब्रेक थ्रू करके देते हैं। यहाँ भी आप देखें तो वो एक है कि जो गेम चेंजर बिल्कुल हो गया। जसप्रीत बुमराह को देख के मुझे 2009 का वर्ल्ड कप याद आया कि जब हमें विकेट चाहिए होती थी उमर गुल को लाओ, उमर गुल को जब हमें विकेट चाहिए उमर गुल को लाओ, और वो निकाल के देते थे, वो पाकिस्तान टाइटल जीता।
2007 में भी उनकी परफॉर्मेंस बहुत शानदार थी। तो वो वाला पीरियड मुझे याद आया कि यार जब इंडिया या रोहित शर्मा जसप्रीत बुमराह को लेके आते हैं वो ब्रेक थ्रू दे देते हैं। बहुत ही क्लास की, यानी इसका अगर हम मानेंगे ना कि वाकई एक प्लेयर ऐसा कि जिसने टीम के जीत में मरकज़ी किरदार अदा किया है तो वो जसप्रीत बुमराह। हमें जो है ना इंडियन क्रिकेट टीम को, इंडियन क्रिकेट बोर्ड को मुबारकबाद देनी चाहिए और उनके प्लेयर्स को मुबारकबाद देनी चाहिए कि वेरी वेल डन, वेरी वेल प्लेड और ज़बरदस्त आप लोग खेले। हम शुरू से कह रहे थे कि ठीक है, आपने टीम की सिलेक्शन में पहले ही कह रहा था कि आपने 4 स्पिनर्स लेकर गए, 3 को आपने फाइनल में खिला दिया। इससे पता लगता है कि आपका होमवर्क ज़बरदस्त था, तैयारी पूरी थी। आपका कोच जो था वो 3-4 साल से आपकी टीम के साथ था। आप बहुत ज़बरदस्त खेले, आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। और मेरी इस दिल से जो है रोहित को, विराट को, द्रविड़ को, बुमराह को बहुत बहुत मुबारक। और उन्होंने जो अनाउंसमेंट की है, मगर अफसोस है कि ऐसी कोई अनाउंसमेंट मुझे पाकिस्तानी कैंप से नज़र नहीं आई है। और उन्होंने तो अनाउंसमेंट किया। और मज़े की बात यह है दानिश कि मुझे इंडिया से मैंने पूछा द्रविड़ का, तो उन्होंने, एक इंडियन फ़ैन ने मुझे लिखा है जो कि काफ़ी लिखता है मुझे, उसने कहा कि उनका बेटा है समित द्रविड़, ही इज़ प्लेइंग फॉर कर्नाटका और ही इज़ प्लेइंग फर्स्ट क्लास क्रिकेट और उसका एक लेवल है। तो वो शायद उसने शायद लिखा है माइट भी कि द्रविड़ ने इसलिए छोड़ा है वो ये अपना ओहदा ताकि वो बेटा इन्फ्लुएंस ना हो, उसके ऊपर कोई इल्ज़ाम ना लगे। और हमारे वाले अपने भतीजे, भांजे, बेटों सबको खिलाने के लिए क्रिकेट बोर्ड में जाते। बड़ी साहब के ख्याल में क्या ऐसी चीजें इंडिया ने बेहतर की कि वो फाइनल जीत पाए? नर्व्स पे कंट्रोल, एक इनर बिलीफ कि हम जीतेंगे, क्योंकि वो जो क्लासन ने 24 या 25 रन लिए अक्षर पटेल के ओवर में, कोई भी टीम जो है वो बैठ जाती है, क्योंकि उसके बाद रन अ बॉल खेलना था साउथ अफ्रीका को और मैच उनकी पॉकेट में था। मगर बुमराह देखें, बुमराह जो इस वक्त बॉलिंग कर रहे हैं, ये मेरे ख्याल की ये तीनों फॉर्मेट की जो अगर आप हिस्ट्री उठाएंगे ना तो ये नंबर 1 पे होंगे तीनों फॉर्मेट की क्रिकेट में। ये उस दौर से गुजर रहे हैं जहां पे ये चाहते हैं बॉल जो है वहां गिरता है और इनकी बात है। टेक्निकल एतबार से और मेंटल एक जो टफनेस के एतबार से ऐसा कोई बॉलर ऑफ लेट मैंने तो नहीं देखा। बड़े बड़े ग्रेट बॉलर्स हुए हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। यहाँ पे एंडी रॉबर्ट्स जो थे वो इनसे मुलाकात हुई और एंडी रॉबर्ट्स जो हैं वो उस वेस्ट इंडीज बॉलिंग अटैक का हिस्सा थे जो कि हिस्ट्री में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट था, जिसमें गार्नर था, जिसमें माइकल होल्डिंग थे, एंडी रॉबर्ट्स थे। तो उन्होंने बुमराह को कहा बॉल देके कि तुम हमारी उस लाइनअप में नया बॉल करने के लायक हो। तो आप सोचिए इनको जो ग्रेट्स ऑफ द गेम कैसे इस वक्त रेट कर रहे हैं। सो वही जो क्रिटिकल मोमेंट यही था। रोहित शर्मा की कामनेस है, घबराहट का शिकार नहीं हुई। और फिर देखिए ये इसके पीछे फिर बात करेंगे कि क्या प्रोसेस है, यहाँ तक ग्रेटनेस अचीव ये ऐसे नहीं की जाती। उनका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, उनका क्रिकेट बोर्ड बहुत अच्छा काम करता है, उनका बैकअप बहुत अच्छा है। ये सारी चीज़ें अच्छी हैं जो हमारी नहीं है। उनके लिए आप जितनी भी तारीफ करेंगे ना आपके वर्ड्स कम हो जाएंगे। वो हर चीज़ में आप उनको एज ए रोल मॉडल ले सकते हैं, एज ए एग्जाम्पल ले सकते हैं। वो चाहे चले क्रिकेटिंग स्किल्स तो उनकी थी जिस तरीके से उन्होंने अपनी फिटनेस को मॉडर्नाइज किया, आप देखें कि हमेशा उनकी मिसाल दी जाती है उनकी फिटनेस। ये चाहे सामने वाली पार्टी है वो कितनी ही मजबूत हो, कितना ही स्ट्रॉन्ग बैट्समैन हो, अगर जसप्रीत बुमराह को बुला लिया गया तो फिर उसका आउट होना पक्का है। उस बंदे का खेल खत्म हो जाता है या फिर वो स्लो हो जाता है। अपना विकेट बचाने की कोशिश में वो बंदा लग जाता है। ये हमने बार बार देखा है। जब भी जसप्रीत बुमराह को लाया गया है, जसप्रीत बुमराह ने रिजल्ट निकाल के दिया है। अगर पाकिस्तान के मैच की बात करें तो उस मैच में भी जसप्रीत बुमराह ने 3 विकेट लिए थे और वो प्लेयर ऑफ द मैच रहे थे। अगर बात करें जसप्रीत बुमराह की तो बुमराह ने बाबर आजम को आउट किया था, मोहम्मद रिजवान को आउट किया था और इसके बाद इफ्तिकार अहमद को आउट किया था और ये मैच पाकिस्तान के हाथ से छीन लिया था। पाकिस्तान की टीम 119 रन भी चेज नहीं कर पाई। ये है जसप्रीत बुमराह की बॉलिंग स्किल और इसी की बदौलत इस समय पाकिस्तानी सकते में है कि अगर जसप्रीत बुमराह जैसा कोई बॉलर उनके पास होता तो वो भी वर्ल्ड कप जीत जाते। हालांकि जसप्रीत बुमराह एक ईयर वो भारत के पास है, इसलिए भारत वर्ल्ड कप जीती, ये कहना है पाकिस्तानियों का। लेकिन सिर्फ एक प्लेयर को हम ये नहीं कह सकते कि इसकी वजह से वर्ल्ड कप जीता है। हाँ, जसप्रीत बुमराह ने शानदार प्रदर्शन किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कोई भी खिलाड़ी या कहीं की कोई भी मैच देखने वाला दर्शक इस समय ये नहीं कह सकता कि जसप्रीत बुमराह के बगैर काम चल जाता, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन ये भी नहीं कहा जा सकता कि विराट कोहली या फिर रोहित शर्मा के बगैर काम चल जाता या फिर कोई भी और प्लेयर होता। हर एक ने अपना पार्ट किया है। जब कोहली और
और रोहित दोनों नहीं चले उस वक्त भी भारत मैच जीता है। और इसीलिए कहा जाता है कि हर एक टीम का जो बंदा है उसने अपना 100% दिया है हर सिचुएशन में। हाँ, हर वक्त जो है लक कहें या उसकी स्किल कहें, कुछ भी कहो, लेकिन हर वक्त हर कोई नहीं जीतता है। फिर भी जब टीम की रीढ़ की हड्डी कुछ एक खिलाड़ी परफॉर्म नहीं कर पाए, उस वक्त भी भारत की टीम के जो जूनियर खिलाड़ी है वो आते हैं और उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया है भारत की टीम के लिए। इस बात में कोई भी दो राय नहीं है कि जसप्रीत बुमराह शानदार खिलाड़ी हैं, लेकिन जसप्रीत बुमराह की बदौलत या कहीं कि सिर्फ जसप्रीत बुमराह की बदौलत भारत ये मैच नहीं जीता है। हाँ, हर मैच जीतने में जसप्रीत बुमराह का बहुत अहम योगदान रहा है, इस बात को नकारा जा ही नहीं सकता। इस पे आपकी क्या राय है, जरूर बताइएगा।